हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रियंका फ्रॉम वाणिज्य क्लासेस। आज हम देखेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक्स, बेसिकली बहुत ही लास्ट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम क्लास में पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क लगाया हुआ है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन हमसे कहता है दैट द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी वन गुड इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमसे कहता है दैट द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड, यानी कि जितना किसी गुड्स एंड सर्विसेज का जितना अमाउंट आप सेक्रीफाइस करते हो। क्यों सेक्रीफाइस करते हो? ताकि आप ऑब्टेन कर सको किसी दूसरे कमोडिटी का 1 यूनिट, उसी को आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हो। समझते हैं इसे एक बहुत ही बेसिक और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। अब मेरा ऐसा मानना है कि आप सब लोग क्लास 11 के स्टूडेंट हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, राइट? तो क्लास 10 का एग्जाम देने के बाद आपके पास टोटल 3 स्ट्रीम्स होगी। आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्लास 10 you have total 3 options to choose, that is science stream, commerce stream and humanities। इन तीनों में से आपको एक चूज करना होता है ना? तो आपने सपोज करो कि कॉमर्स चूज किया है, तो आपने यहाँ पे क्या किया है? आपने साइंस को क्या किया है? छोड़ा है, और ह्यूमैनिटीज़ को छोड़ा है। किस लिए? ताकि आप कॉमर्स स्ट्रीम को ऑब्टेन कर सको। तो यही आपका क्या हो जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, अब आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक और नाम है और वो है MOC। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में से MOC नाम दिया गया। इसका डेफिनेशन हमसे कहता है दैट MOC रेफर्स टू नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। बेसिकली MOC क्या होता है हमारा? दैट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस, इट मीन्स number of unit of commodity you have sacrificed for gaining 1 additional unit of another commodity। यही आपका हो जाता है MOC, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप बहुत ही क्लियर हो गया होगा इसके डेफिनेशन से। अब पढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये इसको एक और नाम दिया गया है एंड दैट इज MRT। आखिर ये होता क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन कहता है दैट MRT इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। और इसका एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है दैट MRT इज इक्वल्स टू यूनिट सेक्रीफाइस्ड अपॉन यूनिट गेन। बेसिकली देखो, जो MRT है वो आपका वो रेशियो होता है जितने यूनिट्स को आपने सेक्रीफाइस किया है, नंबर ऑफ यूनिट यू हैव सेक्रीफाइस्ड फॉर गेनिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, उसी को आप क्या कहते हो? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हो। यहाँ पे आपका आ जाता है नंबर ऑफ यूनिट, और यहाँ पे आपका क्या आ जाता है? द अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तीनों डेफिनेशन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, बस थोड़े थोड़े कुछ वर्ड्स का डिफरेंसेस है। आई होप इनकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है और ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ आवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा कि PPC क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी PPC के डेफिनेशन के साथ। तो PPC यहाँ पे दिया हुआ है दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। PPC का एक और नाम है और वो है PPF। फुल फॉर्म हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब देखो आखिर ये होता क्या है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of possible combination of 2 goods that can be produced with given resources and technology। बेसिकली बहुत ही क्लियर डेफिनेशन है दैट ये हमसे कह रहा है दैट हमारा जो PPC है या फिर PPF है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, वो है क्या? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप उस चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे। किस चीज़ को? तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, किसी भी दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी।
वही आपका क्या हो जाएगा, तो आपका वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हो जाएगा। आई होप ये डेफिनेशन क्लियर है, जो कि हमसे सिंपली कह रहा है दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ओके, अब देखो इस चीज़ को एक शेड्यूल के या फिर एक टेबल के फॉर्म में एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो सके। बेसिकली आपको पता है कि हमारे रिसोर्सेज, हमारे इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो स्केयर अमाउंट में अवेलेबल है और वो लिमिटेड है। ओके, तो एक बार हमारे साइंटिस्ट जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने डिसाइड किया डैट कि जो गुड्स, कोई भी गुड्स ले लेंगे वो लोग और देखेंगे कि क्या क्या किस तरीके से उसका प्रोडक्शन हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा मान के चला गया है कि हमारे इकोनॉमी में सिर्फ 2 गुड्स का प्रोडक्शन होता है, एक गन और दूसरा बटर। तो वही है, यहाँ पे आपको मान के चलना है कि आपके इकोनॉमी में सिर्फ 2 गुड्स का प्रोडक्शन होता है, एक गन का और दूसरा बटर का। अब आप देखो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं, ये आपका गन, ये बटर का यूनिट, और MOC और MRT जो कि मैंने जस्ट अभी बताया था कि आखिर ये होते क्या। अब देखो आप फर्स्ट पॉसिबिलिटी में यहाँ पे जो टोटल अमाउंट ऑफ जो गन का प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज़ 21 यूनिट, और ऐसा माना जा रहा है डैट ऑल द रिसोर्सेज, यानी जितनी भी रिसोर्सेज हैं सब के सब सिर्फ और सिर्फ गन के प्रोडक्शन में हमारी लगी हुई है, सिर्फ गन के प्रोडक्शन में। और इसीलिए जो बटर का प्रोडक्शन है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 अमाउंट में हो रहा है। फिर पॉसिबिलिटी 2 में देखो आप, सेकेंड केस में क्या हमारे पास शो कर रहा है कि हमारा जो गन का यूनिट है वो डिक्रीज़ हुआ है, बेसिकली 20 हो गया है, और हमने बटर का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। हमें पता है कि रिसोर्सेज स्केयर है और लिमिटेड है, तो इसीलिए जब हमने गन का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है तो जाहिर सी बात है कि जब हमने बटर का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है तो जाहिर सी बात है कि गन का कुछ ना कुछ प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। और वही जो है MOC मैंने बताया था कि नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी इज नोन एज MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे जो आपका MOC है वो कितना हो गया है, 1 हो गया है, यानी बेसिकली आप 1 यूनिट बटर का प्रोडक्शन करने के लिए 1 यूनिट गन का सेक्रीफाइस कर रहे हो, 1 यूनिट गन के प्रोडक्शन को आप क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो। अब आपने देखा था कि MRT क्या था, तो MRT रेशियो था किसका, कितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो अपॉन कितना आप गेन कर रहे हो, तो वही है डेल्टा गन अपॉन डेल्टा बटर है, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पे उसी चीज़ को बस क्या कर दिया गया, यहाँ पे शो कर दिया गया है, बहुत सिंपल है ये। अब देखो आपके थर्ड केस में यानी बेसिकली C पे क्या हो जा रहा है कि जो आपका गन है वो वापस से लेस हो जा रहा है, 18 यूनिट्स हो जा रहा है, और आपका जो बटर है वो 2 यूनिट्स हो जा रहा है, और ऐसा ही ये चलता रह रहा है। जैसे जैसे आप इसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी में जो गन का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जा रहा है, और एक ऐसा केस आ रहा है कि जब वो कितना हो जा रहा है, हमारा गन का प्रोडक्शन 0 हो जा रहा है, और बटर का जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन हम लोग कर पा रहे हैं वो 6 यूनिट्स हो पा रहा है, राइट। और MOC मैंने बताया था दैट नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस, तो यही है आपका, और MRT उसका रेशियो है, बहुत ही सिंपल है ये। अब देखो उसी चीज़ को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो आप इस तरीके से आपको एक ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। देखो अगर हमारे इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ गन का प्रोडक्शन किया जाए, यानी कि मैक्सिमम हम कितना गन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, 21 यूनिट, तो वही है आपका ये जो आपका पॉइंट A है ना, यहाँ पे ये उसी को शो कर रहा है कि आप कितना मैक्सिमम गन का प्रोडक्शन कर रहे हो, डैट इज़ 21। और अगर हमारी इकोनॉमी में मैक्सिमम बटर का प्रोडक्शन कर सकते हैं हम लोग, तो डैट इज़ पॉइंट G, जो कि कितना शो कर रहा है हमें, 6 यूनिट शो कर रहा है, राइट। तो ये जो आपका AG है ना, यही आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, ओके। और ये जो आपका जो भी इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, अगर आप इसे समझ जाते हो तो आपका PPC जो है वो क्लियर हो गया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप उसे जाके नीचे कमेंट करो, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके हमें फॉलो करो, और वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज जो है हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ओके। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो।
प्लीज़ अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास 11th के बच्चों के साथ, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। थैंक यू।